स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जितने भी बच्चे क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत खास गिफ्ट, एक बहुत जरूरी सूचना। 19 जुलाई संडे को शाम 5 बजे लाइव सेशन होने जा रहा है, और ये कोई मामूली लाइव सेशन नहीं है। ये सेशन का नाम है, आप देख लीजिएगा, इस सेशन का नाम है बैकलॉग मैराथन। ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए आपको बता देते हैं, जैसे अब स्कूल खुल चुके हैं, अब स्कूलों में अभी तो पहला एग्ज़ाम भी हुआ है, तो वो तो लफुआ एग्ज़ाम होता है, मतलब इसी प्रकार से। अब 2 महीने बाद आपका प्रॉपर 10th का प्री बोर्ड वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है 10th बोर्ड की तैयारी का समय आ गया है, यही समय है। अब जो भी आपने बिगाड़ा, क्या बनाया, सब भूल जाइए। यहाँ से प्रॉपर अब तैयारी स्टार्ट कीजिए। बैकलॉग मैराथन में क्या होने वाला है बच्चों, संस्कृत के जितने भी टॉपिक अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं, ग्रामर के अनुवाद, वाच्य, शुद्धि, संधि, समास, प्रत्यय, घटिका, कमोबेश सारा ग्रामर का टॉपिक फिर से एकदम जीरो लेवल से रिफाइन कंटेंट करके विथ प्रैक्टिस आपका हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आप पूरे लाइव क्लास को देख लीजिएगा, तो इससे क्या फ़ायदा आएगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, ये होगा कि आप फ्लो में आ जाएंगे। फ्लो में मतलब कि अभी आप पटरी से उतर चुके हैं। बहुत लोगों का एक टॉपिक ही कंप्लीट है, किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया है। एग्ज़ाम आ गया, नानी यहाँ गर्मी छुट्टी में चले गए, दादी के यहाँ चले गए, तो बैकलॉग आ गया, सब क्लियर हो जाएगा, एकदम लाइन लेंथ पर आप आ जाएंगे। और फिर आगे जैसे जैसे क्लास चलेगी डेली ज्वाइन कीजिएगा, हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बैच में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सब जो है आ जाइएगा, एकदम आपकी तैयारी हो जाएगी। 19 जुलाई को शाम 5 बजे संडे को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले उसका नाम है संस्कृत का पेपर पैटर्न, कि संस्कृत का क्वेश्चन कहाँ से सेट किया जाता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। अभी का जो ज़माना चल रहा है, यानी कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ये ऐसा है कि इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। सिर्फ संस्कृत में नहीं, सभी सब्जेक्ट में। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपका मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है। जैसे मान लीजिए आपने ग्रामर में संधि की टॉपिक की पढ़ाई की, संधि का कॉन्सेप्ट आप वही पढ़ें, बिहार बोर्ड के भी बच्चे वही पढ़ें, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे वही पढ़ते हैं, वही संधि है, 2 वर्णों का मेल किसी भी बोर्ड में। लेकिन हर बोर्ड का पेपर पैटर्न अलग है। तो सीबीएसई का क्या पेपर पैटर्न है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और साथ में जो क्वेश्चन बैंक है, मनिका का ये हरी वाली और सेमुसी की ये लाल वाली जो हमने स्टडी मटेरियल तैयार की है, इसको लेने के लिए बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं वो सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे, एकदम रियलिटी आपको बताएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न को ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है बच्चों। संस्कृत में आपको पता है पेपर पैटर्न क्या है, जरा समझिए। संस्कृत का सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे एक है आपका व्याकरण, और दूसरा जो बुक है वो है जैसे सेमुसी बुक है, और हमारे मनिका वाले भाई बहनों के लिए मनिका बुक है। ठीक है, सेमुसी बुक एनसीईआरटी पब्लिश करती है, ठीक, और मनिका खुद की सीबीएसई की जो पब्लिकेशन है उससे पब्लिश होती है। सर सीबीएसई की भी पब्लिकेशन है? हाँ, फ्रेंच की बुक, संस्कृत की मनिका की बुक, इंग्लिश का वर्क बुक, ठीक है, कुछ ये जो स्पेनिश लैंग्वेज वगैरह का बुक है, वो सब सीबीएसई खुद के पब्लिकेशन से प्रिंट करती है। जो एनसीईआरटी नहीं करती उसको खुद से वो कर देती है। इसका कोड है सब्जेक्ट कोड 119 और इसका 122। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। स्कूल कई बार क्या करता है, बीच में चेंज कर देता है। तो देख लीजिएगा, जब आपका 10th का फॉर्म फिलअप हो तो देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपका कौन सा कोड है, उसी का बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मेन। अब जैसे व्याकरण है, अब व्याकरण में क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से सेट होता है, जरा सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने टॉपिक लिया संधि, संधि लिया, हमने एक टॉपिक लिया समास, संधि और समास। आपने क्या किया, आपने संधि और समास का क्लास किया, जी गुरुजी। आपने एनसीईआरटी उठाया, उसके टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए,
मनिका वालों ने सीबीएसई वाला जो बुक है मनिका का बुक उठाया और उसके टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। आप बोर्ड एग्जाम देने चल गए, आपसे संधि और समास में 5-5 क्वेश्चन दिया रहता है। बहुत अच्छे आप विद्यार्थी हैं तो 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और सिर्फ क्वेश्चन करके गए हुए हैं तो 1 क्वेश्चन बनेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं। अरे सर ये बात है, हाँ अभी आपको और कुछ बताते। जैसे बुक का जो कवरेज है वो 30 नंबर का है, 30 नंबर का सिलेबस है बुक का, जिसमें 15 नंबर का क्या आता है भाई, 15 नंबर का आता है क्वेश्चन आंसर, 5 नंबर का श्लोक का क्वेश्चन आंसर आता है, श्लोक दे देता है, उससे जो क्वेश्चन बनते वो पूछता है, पैसेज दे दिया, उससे जो बना वो पूछा। आप बताइए कि एनसीईआरटी और सीबीएसई के बुक में जो है पैसे दे के क्वेश्चन आंसर है, सभी श्लोक का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है? नो सर। लेकिन सीबीएसई उसको नहीं मानता है, सीबीएसई अपने से क्वेश्चन बनाकर पूछ देता है। तो जिसके भी माइंड में ये भ्रम है कि भाई मैं एनसीईआरटी और क्या कहता हूं जो बुक है उसको करके चला जाऊंगा और गर्दा उड़ा दूंगा, तो नहीं, आपका ही बैंड बज जाएगा। अब जो है क्वेश्चन उठता है कि सर मार्केट से 10 ईयर लूंगा और कर दूंगा। कितना ईयर सर? 10 ईयर। अब ये 10 ईयर का तो हमने इतना एक्सपोज कर दिया है यूट्यूब पर पिछले 2 सालों से कि अब तो संस्कृत पब्लिकेशन वाले उसको लिखना भी भूल गए, अब नहीं लिखते हैं, उस पर लिख देते हैं प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि संस्कृत में 10 ईयर क्वेश्चन एक बहुत बड़ा स्कैम है। सर कैसे? ये जो आप मनिका का सिलेबस देख रहे हैं, इस पर तीसरा बोर्ड एग्जाम आप ही देने जा रहे हैं। अरे दादा सर, 3rd बोर्ड एग्जाम, हाँ आप पता कर लीजिएगा, तीसरा बैच है आप, 3rd बोर्ड एग्जाम। जिस बुक का 3 बोर्ड एग्जाम हुआ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको 10 ईयर बेच रहा है। बताइए क्या मजाक चल रहा है? तो सर ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि 2 ईयर 2 साल एग्जाम हुआ है, 2 ईयर लिख देगा तो आप लीजिएगा। नो सर। तो सर 10 ईयर में कुछ तो देगा, उसमें तो बजाबते सर लिखा हुआ है 2021 का क्वेश्चन, आप कह रहे हैं मनिका 2 साल पहले ही आया, हाँ तो 2021 का जो क्वेश्चन है ना वो सेम उसी वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है। अच्छा सर ये है, हाँ, और सेम उसी वाले कहेंगे चलिए मैं तो खुश हूँ सर, मेरा तो 10 ईयर है। आपका 10 ईयर कहाँ से आएगा? आपका तो सिलेबस कोरोना वायरस में आया ही, उसमें भी 1 बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, तो आपका भी ज़्यादा नहीं 5वां 6ठा ही बोर्ड एग्जाम है, 5वां कह लीजिए या 6ठा। अगर आप कोविड-19 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 6ठा बोर्ड एग्जाम, कोविड-19 में क्वेश्चन ही नहीं आया, एग्जाम ही नहीं हुआ, तो 5 ईयर आपका हो गया। तो ये 10 ईयर क्या है? स्कैम है, इसके चक्कर में नहीं रहना है। क्वेश्चन अब रिफाइन होकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनता है। कैसे बनता है आपको हम बताते हैं। जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड किसे कहते हैं बच्चों? जैसे आप देखेंगे समास की अभी हमने क्लास कराई है, उसमें आपने क्या देखा? बोर्ड क्या कर रहा है? 100 के साथ सहीतम डाल रहा है, जितने भी PYQ है सब में सहीतम आएगा। इस बार कंपार्टमेंट में उसने सहीतम के साथ सह भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बोर्ड अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैथ में हम लोग जब 10th दिए सीबीएसई से, AP का कॉमन डिफरेंस निकालो 5 नंबर पाओ, ट्राइंगल का ऐसे 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 देता था, बीच में कट उधर निकाल दो साइज उसका 5 नंबर पाओ, सर्कल का 2 थ्योरम में रट के जाओ 5 नंबर पाओ। अब वैसा क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। तो PYQ अब रद्दी हो चुका है, उसके चक्कर में मत पड़ना है। देखिए कहाँ से तैयारी करनी है आपको। जैसे संधि और समास है, मान लीजिए, तो सबसे पहले तो पढ़िए एकदम तगड़े जगह से, ठीक है। ऑनलाइन में हम ये नहीं कि हम ही सिर्फ तगड़े हैं, और भी टीचर अभी आ रहे हैं, ठीक है, सब हमारे ही सहयोगी थे, कभी ना कभी सबको हमने ही सजेस्ट किया है सब यहाँ जाएं। तो आप तगड़ा कंटेंट पहले कंज्यूम कीजिए, लेवल का कंटेंट, कि भाई पढ़ो तो मज़ा आ जाए। और जब भी हम आपको पढ़ाते हैं, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, आपको बता रहे कि आप सही जगह हैं, तो एकदम भरोसा कीजिए। आप क्या काम करते हैं कि आप जब पढ़ते हैं, जैसे कोई आपने समाज का टॉपिक पढ़ा, तो हम सिर्फ ये नहीं बताते कि हाँ भाई ये सही है, ये क्यों गलत है वो भी बताते हैं। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट का जाल तैयार हो जाता है। मछली वाला जाल देखे हो वो? तो मछली वाला जाल तैयार होने का फायदा क्या है कि उस जाल को हम जहां फेंकेंगे वहीं से मछली निकल जाएगी। अगर मैं ऐसे मछली पकड़ना आपको सिखा दूं हम, तो आप ऐसे पकड़ेंगे मछली उड़ गई। एक आपको हमने कॉन्सेप्ट का ऐसा जाल बुन दिया कि जाल से क्या हो गया कि जाल जहां आप फेंकेंगे वहीं मछली निकल जाएगी,
ठीक है, उस प्रकार का काम यहाँ पर चल रहा है। तो आपकी पढ़ाई तो हो रही है, अब प्रैक्टिस जरूरी है। अब बताते हैं आपको, जैसे ये संधि समास या ग्रामर का कोई भी टॉपिक लीजिए, हम समास ही ले रहे हैं, समास ले रहे हैं। अब समास में क्वेश्चन आएगा कहाँ से भाई? तो अब सीबीएसई क्या कर रहा है, जो भी रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि जो आपका सेमूसी बुक है, जो आपका मनिका बुक है, उसके चैप्टर का जो बीच का लाइन है, हाँ सर, उसमें का वर्ड का समास पूछ रहा है। अरे ले, ये तो सर मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। उस वर्ड का संधि पूछ रहा है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं आएगा जो चैप्टर के बाहर का हो। आप बताइए कि किस बुक में दिया हुआ है? किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। किसी बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में आपको मिलेगा सभी वर्ड का संधि समास? नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे सर 9 चैप्टर है, उसमें तो हजारों वर्ड है, तब बाप रे सर, ये तो 10-10 हजार संधि समास हो गया। ना बाबा ना, जो आपके सिलेबस का समास है वही ना आप पढ़िएगा। ठीक, एनसीईआरटी में तो आपको दिग्गु समास भी है, दिग्गु सिलेबस में है? नहीं है, तो नहीं पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन बना समास का? बहुत हो गया तो 70-80 क्वेश्चन बन गया। संधि का कितना बन गया? संधि का 50-60 बन गया। ठीक, ये पैटर्न है। अब जो हम ये क्वेश्चन बैंक आपको बोलते हैं हमारा वाला स्टडी मटेरियल लेने के लिए, ठीक है, इसमें कोई भी हम कोई पब्लिकेशन का ऐसा नहीं समझना है कि प्रमोशन कर रहे हैं। ये कंटेंट हमारा, ये आप पढ़िएगा उसी दिन समझ जाइएगा कि सर है, सर का कंटेंट है। अब जैसे हमने इसको कैसे तैयार किया, इसको इसी बेस पे तैयार किया। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन संस्कृत में सेम टू सेम आता है, हर साल आता है, इस बात की गारंटी है। ठीक, आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिएगा तो इसका राज हम राज नहीं रखे हुए हैं। बहुत लोग इसको बहवाही लूट लेते हैं कि अरे मैं तो पेपर सेटर हूँ तो पेपर लीक करा देता हूँ। हम बहवाही नहीं लूटते हैं, आपको राज बता देते हैं कि राज क्या है। राज क्या है कि जैसे हमने संधि का यहाँ पर कंटेंट बनाया है, दोनों की हम बात कर रहे हैं, अब एक ही को लेकर कर सकते हैं, बता सकते हैं, दोनों की वही कहानी है। हमने संधि का यहाँ पर कंटेंट बनाया। सबसे पहले लिखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है, एकदम जो मैनी पोको पैंट पहनता है बच्चा उसके क्लास वाली बात। फिर उसमें जितना भी बेसिक जरूरी है, ये मजेदार बुक है बउआ, एक एक चीज को वर्ण विच्छेद तक को यहाँ पर हमने लिखा, क ख ग तक को। पहले 2 पेज में आपका 3 पेज में 4 पेज में नोट्स तैयार करवा दिया जो हमने क्लास में लिखाए हैं। अब आप लोगों को नोट्स मांगने का आदत है, सर नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए। नोट्स खुद से बनाइए, हम तो देते हैं, आप भी बनाइए, और नहीं तो बुक में पेंसिल से टिक कीजिए। अब देखिए ये हमने नोट्स लिखा दिया। अब ये सेमूसी वाले का सेमूसी बुक से, मनिका वाले का मनिका बुक से, अब चैप्टर के अंदर से जितने भी संधि बन सकते हैं उस संधि को निकाला और इसमें लिख दिया। अरे बाप रे, समास में सेम कहानी, नोट्स बढ़िया ढंग से सिंपल भाषा में समझा दिया। जैसे क्लास में हम बोलते हैं ना, क हलंत प्लस अ इक्वल टू क, भाई क समझा, ये भी चीज बोल के लिखे हुए, ऐसा लगेगा कि ऑडियो बुक है, बोल रहा है कोई। और समास लिया, इसमें 100 समास डाल दिया। अब बताइए कि सीबीएसई कहीं से क्वेश्चन सेट करेगा, उससे बाहर आएगा? नहीं आएगा। ये राज है। इसमें क्वेश्चन आंसर में आइएगा। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में कोई भी चैप्टर का आप देख लीजिए। चलिए इस बार मनिका का दिखाते हैं आपको। कोई भी चैप्टर का देख लीजिए, यहाँ अभी आपको क्लियर दिखेगा नहीं। जैसे ये श्लोक का देख लीजिए, पहला चैप्टर दोनों का श्लोक है। श्लोक दिया, उससे एक पदेन पूर्ण वाक्य भाषिक कार्यम जो जो बन सकता है लिख दिया। अब बोर्ड ये श्लोक पूछेगा तो इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा? पेड़ पे से थोड़ी तोड़ के बनाएगा। बुक का 5 नंबर का आता है उचित अर्थ। उचित अर्थ सब वर्ड का नहीं होता है। आपको हम एनसीईआरटी से, मनिका वालों को मनिका की ओरिजिनल बुक से क्लास में पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, और आप देखिएगा अंडरलाइन कर करके वो ये भी बताते हैं, वर्ड मीनिंग भी बताते हैं। कितने हैं हर चैप्टर में? 5, 7, 10 सब निकाल के लिख दिया। तो इसलिए ये जो है दोनों कमाल का स्टडी मटेरियल हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर स्टडी मटेरियल तो हम प्रैक्टिस कर ही लेंगे, क्या सर पीवाईक्यू छोड़ दें, सीबीएसई का एसक्यू छोड़ दें सर? सर आप ही बताइए, क्या सर मैं एनसीईआरटी को छोड़ दूं आपके कहने पर? क्या सर मैं मनिका बुक जो है सीबीएसई पब्लिकेशन की उसको छोड़ दूं? कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन में 3 ठो संधि जोड़ने वाला है ना,
10th सीबीएसई में 2 ही वर्ड जोड़ने वाला आता है। हाँ सर, कभी कभी प्लस 3 को प्लस हो जाता है। तो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कामिल चीज है, यानी जो आपके काम की है, वो इसमें छाप दिया है हमने। अच्छा सर, और सर एनसीईआरटी में का जो क्वेश्चन आंसर है तो वो सब काम का है ना? काम का है, लेकिन सीबीएसई में पैसेज देकर पूछता है। हाँ सर, उसमें पैसेज नहीं है, तो वो क्वेश्चन जिस पैसेज का है ना, उस पैसेज में घुसा दिए। ओ हो, इस वजह से आपको हम कह रहे हैं कि ये बुक बेस्ट है, इस वजह से कह रहे हैं। अब इस बुक को करने के बाद आपका पीवाईक्यू, एसक्यूपी सब हो जाता है। तो इसमें पीवाईक्यू में भी ऐसा थोड़ी है कि 5 ईयर का बोर्ड एग्जाम हुआ या 2 ईयर का तो पीवाईक्यू बकवास है। उस पीवाईक्यू में भी जो काम की चीज है और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको बनाकर सेट कर दिया, यानी इसको कंप्लीट पैकेज बना दिया कि इसको ढूंढना किसी को ना पड़े। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मैं बुक नहीं लूंगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन तैयारी आपको इसकी के अकॉर्डिंग करना होगा। आपको क्या करना होगा? समास ढूंढ ढूंढ के याद करना पड़ेगा, संधि ढूंढ ढूंढ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वाच्य के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने होंगे। मनिका वालों का अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन बुक बेस्ड आता है। इस बुक में हमने बुक बेस्ड जितने भी अशुद्धि लगभग बन सकते हैं सब दिया है। तो ये है, तो खुद से क्या मेहनत लगता है। और हार्ड कॉपी आपसे कुछ चाहिए। पीडीएफ से कोई भी पढ़ाई ना करे 10th में, 10% लॉस आप ऐसे ही कर जाएगा। जो भी बच्चा पीडीएफ से पढ़ाई कर रहा है, पीडीएफ हाथ से ही बंद करें। हार्ड कॉपी आपके सामने रहेगी, पेंसिल से 2 बार 3 बार बनाइएगा। 2 बुक तो हम सैंपल में रखे हुए, कभी घर पे आइएगा तो दिखा देंगे बच्चा सबका लेके। इतना बढ़िया से उसको 2 बार 3 बार बना गया है पेंसिल से कि मज़ा आ जाता है देख के। और आपके मन में अगर सर ये बुक ले लूंगा तो एनसीईआरटी की बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको कहानी पढ़नी है और कहानी तो क्वेश्चन आंसर में पूरा पैसे दिया ही हुआ है। तो सेमूसी वाले इसको लेकर रखें और मनिका वाले जो है इसको लेकर रखें, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल हमने बनाई है, तो आपके पास रहना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर कीजिएगा। अब सुनिए, बुक में कोई ये ना समझे कि सर ने वीडियो बनाकर प्रचार कर दिया। प्रचार की बात नहीं है। पैसा कमाना रहता तो और भी बहुत साधन हैं, ठीक है। आपको पता है कि कहीं भी जुड़ जाएंगे 30-35 लाख सालाना हमारा बन जाएगा। लेकिन क्या है कि जुड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। संस्कृत सब्जेक्ट है तो कभी वीडियो आएगा नहीं आएगा, ठीक। हिंग टिंग दुनिया भर का हिंग जहान है, इसलिए हम अपना खुद का करते हैं। बाकी जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है सबके आपको पता है फाउंडर लेवल पे अपनी दोस्ती रहती है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आज की वीडियो में हमने आपके माइंड में हो रहा था कि स्टडी मटेरियल सर हल्ला कर रहे हैं क्या इसमें, वो चीज़ बताया। साथ में जो वीडियो का टाइटल था कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आती है, तो सारी चीज़ आपको हमने बताई कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामर में ऐसे बनता है, संधि में ऐसे बनता है, समास में ऐसे बनता है। ग्रामर में कमोबेश तो बुक पर ही अब डिपेंड कर दिया है बोर्ड। क्वेश्चन आंसर आपने देख ही लिया। प्रश्न निर्माण आपको बता दिए, वो एग्जैक्ट बुक से आता है। चाहे आप एनसीईआरटी देखिए, चाहे ये बुक देखिए, एग्जैक्ट बुक से, ठीक है। आपका अन्वय जो है इस बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन अन्वय पीवाईक्यू काफ़ी है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी है। उचित अर्थ आपको, उचित अर्थ तो एनसीईआरटी में कहीं मिलेगा भी नहीं। मनिका वालों में भी तो दिया भी हुआ है। मनिका की बुक में सीबीएसई ने बहुत कुछ दिया है, ये बात माननी पड़ेगी, ये हम भी मानते हैं। तो जो भी चीज़ है काम की, सब मनिका बुक का जो काम का मनिका में लिख दिए। एनसीईआरटी का जो काम का चीज़ है वो एनसीईआरटी में लिख दिए, ठीक है। तो जो चीज़ था आपको हम बता दिए। और अब जो है क्लासेस की बात जहाँ तक रह गई कि सर क्लास कर रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में जितना बेहतर मटेरियल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उससे बेहतर मटेरियल अभी तक मार्केट में नहीं आया। आएगा तो आपको हम खुद बताएंगे कि इसका मटेरियल बेस्ट है, आप पढ़ो, ठीक। तो आप एकदम कंटेंट पे भरोसा कीजिए और पढ़िए, आपका दिमाग खुल जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक। रियल कंटेंट है, ठीक है। और बाकी 19 जुलाई को शाम 5 बजे से जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर पूरा हो ही जाएगा। थोड़ा सा अब आपका दिमाग खुल चुका है। ये हमें आप लोग कह रहे थे कि सर जल्दी कीजिए, तो 2 महीना पहले ही सब कह रहे थे कि सर एक शॉट लीजिए, ग्रामर पूरा ख़त्म कीजिए। नहीं, उस समय आप 10th में नए आए थे, दिमाग उतना अभी लोड ही नहीं ले पाता। एक समय ऐसा आएगा जब आप 4-5 महीने बाद एग्जाम का जब समय आएगा, एक दिन में पूरा सिलेबस आपका दिमाग लोड ले लेगा। स्टार्टिंग में नहीं लेता, अब ले लेगा। अब ग्रामर आपका जो है पेन ड्राइव में चला जाएगा। तो आराम से इसको देख के आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ठीक है। और बहुत बेहतर एग्जाम जाएगा। हम हैं ना यहाँ, क्या गम है,
अब कंटेंट लगातार आता रहेगा। थोड़ी सी बीच में हेल्थ ख़राब थी तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। लाइव में रहता है तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही रहे थे, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब तो लगातार आपके लिए काम होगा। जितने भी 8-9 का भी नया सिलेबस आया उसका भी हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। तो जिनके भाई बहन 8, 9, 7, 6 में सबको तैयार कर दीजिएगा, संस्कृत का कंटेंट आने वाला है। अब बच्चों पुरानी अंदाज की तरह इस वीडियो को दोस्तों के साथ, बाबू सोना के साथ, हाँ बाबू सोना के साथ ज़रूरी है, ठीक है, शेयर करें। ऐसे भी तो आप लोग बाबू सोना से बात ही करते हैं, और बाबू सोना से आप लोग क्या हक बात मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ ही बात करते हैं, आलतू फालतू चीज़। तो वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा और इसी पर बातचीत कीजिएगा। थोड़ा सा एक टॉपिक तो दे दिए सर, आप बहुत कुछ जान रहे हैं। ये थर्मामीटर लगाते हैं तो पता चल गया कि ये बाबू सोना पॉजिटिव मतलब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू। गर्मी के कारण शब्दों का थोड़ा सा कुछ अगर इधर उधर हुआ तो उसके लिए बेहद क्षमा चाहेंगे। इंसान है, कुछ भी बात बोल देते हैं, इंसान से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। शब्दों के कारण लोगों को तकलीफ़ होती है, उसके लिए क्षमा, लेकिन शब्दों के कारण विरोधाभास होना चाहिए। और मुश्किलें तो आती रहती हैं और मुश्किलें तो जाती रहती है। थैंक यू।